बुलडोजर तो आंदोलन ठान मारा बॉर्डर पे भी आए थे, शिंगू बॉर्डर पे भी भेजे थे 10-20 RSS के गुंडे, मुंह की खानी पड़ी थी। आंदोलन उठवान खातर मारा गाजीपुर भी आए थे, मुंह की खानी पड़ी थी। टिकरी भी आए थे, मुंह की खानी पड़ी थी। सबसे पहले तो संगीत सोम अपना ब्रह्म बजा ले, समझ गया नहीं। ये देश संविधान से चलता है, इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है। हम अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के तहत आंदोलन कर रहे हैं, उसका बाप का देश नहीं है, ये देश सबका है। भाई जो कोई जागता आदमी हो और शोर उठ जे बाहर कितने रुके मारे जाओ तो सुत्या है। प्रधानमंत्री ने उसे दिन का बेरा है जिस दिन ये बैठी है, मगर वो जागता होते हुए सोने का नाटक कर रहा है, पता होते हुए न पता का नाटक कर रहा है। इनका कितना भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, कितना गंदा आदमी हो, चाहे गुंडा हो, ये अपने आदमी का आखिरी समय तक बचाव करते हैं। चमन्यानंद का उदाहरण आपके बीच में है, उन्होंने आखिरी टाइम तक बचाव किया। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया और जो गवाह थे सारे के सारे परिवार मरवा दिया था, तो मीडिया में उठ गई बात तो बच गया, आज सजा में है। आसाराम बापू, हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह, अभी मामला आ गया ब्रजभूषण, अजय मिश्रा टैनी, कितने लोगों को गिनाएंगे हम। राम राम जी दोस्तों, तो तस्वीरों में आप देखने लग रहे होंगे भाई, किसान नेता सुरेश कोथे अपने दलबल की गेलिया आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। बातचीत कराएंगे क्योंकि काफी मेहनती और क्रांतिकारी विचार सुरेश कोथ जी रखे हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम। सबसे पहले बातचीत कर ले वहां जी धरने की, आज 22वां दिन हो लिया, 24वां दिन हो लिया, लेकिन अपने प्रधानमंत्री साहब जो टूटी की चांदी अंडार दिन बेटियां गिलिया, उन तक खबरें नहीं पहुंच रही है कि बेटी धरने पे बैठी हैं। भाई जो कोई जागता आदमी हो और शोर उठ जे बाहर कितने रुके मारे जाओ तो सुत्या है। प्रधानमंत्री ने उसे दिन का बेरा है जिस दिन ये बैठी है, मगर वो जागता होते हुए सोने का नाटक कर रहा है, पता होते हुए न पता का नाटक कर रहा है। क्योंकि RSS और बीजेपी के लोगों की एक कुछ कमजोरी कह लो, एक ताकत कह लो, वो उनकी सोच है, क्या लगाएंगे। इनका कितना भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, कितना गंदा आदमी हो, चाहे गुंडा हो, ये अपने आदमी का आखिरी समय तक बचाव करते हैं। चमन्यानंद का उदाहरण आपके बीच में है, उन्होंने आखिरी टाइम तक बचाव किया। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया और जो गवाह थे सारे के सारे परिवार मरवा दिया था, तो मीडिया में उठ गई बात तो बच गया, आज सजा में है। आसाराम बापू, हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह, अभी मामला आ गया ब्रजभूषण, अजय मिश्रा टैनी, कितने लोगों को गिनाएंगे हम। ये भ्रष्टाचार के और ये बलात्कार के जितने ज्यादा दोष या जितने बड़े अपराधी बीजेपी में हैं, आपको किसी और दल में नहीं मिलेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह की जी अगर बात करा तो कल हरियाणा के एक चैनल ने उसका इंटरव्यू कराया और उसने कहा कि मेरे दादे था वो, मेरे खाप के चौधरी हो, मेरे किसान नेता हो, हम मने पंचायत में बुलाओ, हम आज बुलाओगे मैं तड़का जाऊंगा, बोला था मेरा जूत मार लियो, मैं गलत को नहीं। भाई अच्छी बात है अगर पंचायत मान की बात करें, मगर कहना अलग बात हो, करना अलग बात हो। पंचायत में, हमारी खापों की पंचायत में ऐसे किसी आदमी का खड़ा होंदा ने भाई, मारे साफ आदमी की पिंडी कम ब्या करे, झूठे बयान ना दे। अगर तू सच्चा है, हमें आपकी पंचायत की बात नहीं है। देखिए सच्चे आदमी की क्या पहचान होती है, सच्चा है तो फिर इंक्वायरी होने दे, क्यों पदों पे लिपटा बैठा है। अगर जब तक आप इंक्वायरी को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे, अपने पदों से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें। अगर आप साफ हैं, ये तो देश उन हमारे शहीदों ने जिन्हें आजाद करवाया, एक जमाना था इतना बड़ा नैतिक बल होता था उन लोगों में। पहली हमारी जो कैबिनेट बनी, रेलवे मंत्रालय शास्त्री जी के पास था। एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, मात्र रेलवे एक्सीडेंट में कुछ यात्री शहीद हो गए, उस घटना को लेकर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। और इनके ऊपर पोस्को एक्ट लग रहा है,
उसके बावजूद भी जबरदस्ती हटाना पड़ा। अपने आप इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये दोषी था। 1 मिनट। दूसरी बात, जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, ये आज भी उसमें जाति का और धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं, ये आज भी एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप भी आज भी एक खाड़े की बात कर रहे हैं। पहले दिन से मैदान में आता, पहले दिन कर लिया था भाई मेरा, वही नहीं लगा ले वो भाई। या मिला ले कि मैं बात नहीं, बेटा का भी हौसला बदल दे। पहले दिन से करता जी। पहले दिन से अगर जिस दिन एलिगेशन लगता है, अगर उसी दिन वो मैदान में आकर के फ्री फेयर इंक्वायरी के लिए तैयार होता तो लोग उसके बारे में भी सोचते कि हो सकता है ठीक हो। जब इसके ऊपर इतना पॉस्को एक्ट है, एक देश के अंदर वो एक्ट है, संसद के अंदर है, बिल्कुल चर्चा होके लगाया गया था। ये वो एक्ट है जिसमें बेल भी नहीं है, और ये बाहर बैठा है, ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हम इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए पंचायत में आने के लिए सबसे पहले अपने आप का माहौल तैयार कर, अपने आप का माहौल तैयार कर, इस्तीफे दे सारे पदों से, और वहां आकर के कहो कि मेरे ऊपर ब्लेम लगा है तो मैं सारे इस्तीफे देगा और मैं पंचायत के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। जब तक पंचायत इसको दोषी मानने की, पंचायत में एंट्री कौन देगा इसको? सबसे पहले बात करा जी इस्तीफे की, जो अफवाह फैल रही है अफवाह ही बताया है, क्योंकि वो कहने लग रहा है कि आज भी जो अध्यक्ष का पद है वो मेरा दौर है, और 3 महीना भीतर जो चुनाव होना है उसके पास है मैं दूसरा ती हैंड ओवर करूंगा, लेकिन आज ती मेरा कोई इस्तीफा नहीं हो लिया है। उसका कहने देखे बने है यार, ओलंपिक संघ ने इस्तीफा वो भांगी कर दी, फेडरेशन कमेटी बना दी, वो तो पता नहीं क्या कहेगा। यही बातें तो साबित करती है कि वो दोषी है। यही क्योंकि दोष करने के बाद आदमी इतना कमजोर हो जाता, वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाता। अगर वो निर्दोष होता तो इंक्वायरी का सामना करता ना, पाक साहब होता तब आता पद के ऊपर। इसलिए कभी भी दोषी आदमी तो अपने आप तो कहने तो रहा मैंने गलत काम कर, इंक्वायरी में ही तो आओगा। इंक्वायरी को प्रभावित करने के लिए पदों पर बैठा है। एक बात और हो रही है कोच साहब, इसकी सरकार बीजेपी राजनीतिक और जातीय रंग देने की कोशिश तो नहीं करी, क्योंकि यूपी में तो संगीत सोम पंचायत कर नुकवा कि मैं बुलडोजर लेकर आऊंगा, आंदोलन उठवाऊंगा, और याडे इस धरना पे जो हरियाणा के बड़े बीजेपी के नेता हैं, जनता दल दफ्तर में है, जनता दल दफ्तर में आज हरियाणा के बड़े बीजेपी के नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, वह सपोर्ट करना है, और इस्तीफा तो वह भी नाट जाएगा भाई मेरा बेटा इस्तीफा नहीं देगा। मतलब एक का एक नेता आंदोलन ने सपोर्ट कर रहा है, एक नेता पंचायत कर रहा है, और आंदोलन ने ठवान की बुलडोजर के लिए बात कर रहा है। बुलडोजर तो आंदोलन ठान हमारा बॉर्डर पे भी आए थे, सिंगू बॉर्डर पे भी भेजे थे 10-20 RSS के गुंडे, मुंह की खानी पड़ी थी। आंदोलन उठवान खातर हमारा गाजीपुर भी आए थे, मुंह की खानी पड़ी थी। टिकरी भी आए थे, मुंह की खानी पड़ी थी। सबसे पहले तो संगीत सोम अपना ब्रह्म बजा ले, समझ गया नहीं? ये देश संविधान से चलता है, इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है। हम अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के तहत आंदोलन कर रहे हैं, उसका बाप का देश नहीं है, ये देश सबका है। पहली बात तो संगीत सोम, और दूसरी बात है वीरेंद्र सिंह की। वीरेंद्र सिंह अपना वजूद खो चुका है, उसका छोरा बीजेपी में बैठा हुआ है, वो जगह टोंदा फिर है भाई, जगह कड़िया मिल नहीं रही, बोड़ा हो रहा है मन उसकी कमी नहीं का ना। एक बात और करी कोच साहब, जो सबसे बड़ी सोचने की बात थी, नु बोलिया ना तो मैं बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलूं, ना इस्तीफा दूं, ना स्मृति ईरानी थी नुको तू इस्तीफा दे दे, ना मोदी थी बोलिया रिक्वेस्ट करूं, बाकी बोलिया मैं पहलवाना ही गेल हूं। फिर मारे गले के करने आया मैं बात सुन, सबसे ज्यादा हमारे को नुकसान वही पहुंचाते जो हमारे समाज के बीच में बैठ करके हमारे 32 नौजवानों को गोली मारी खट्टर सरकार ने, उस टाइम भी बीजेपी के साथ थे लोग। हमारी किसान आंदोलन में लाठियां मारी, आंसू गैस के गोले मारे, हमारी बेइज्जती करी गई, उसमें भी ये बीजेपी के साथ थे। हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पर बाण पकड़ करके दिल्ली पुलिस खींचती है, तब भी ये बीजेपी के साथ है। ये गद्दार लोग हैं, किसी के नहीं है, हमारा समाज से इनका कोई लेना देना नहीं। एक चीज और, कल जो महिला खिलाड़ी हैं जी, उनने नई डिसाइड करी है कि अब मैं जंतर मंतर पे बैठी नहीं रहांगी, अब मैं शहर शहर जावांगी और शहर शहर में अपनी बात टेकांगी। उससे कहते
कल एक प्रदर्शन आड़ा दिल्ली में होया, ई भागेगा नुका दूसरे शहर में प्रदर्शन कराएंगी, तो उस खातर कितनी तैयार किसान यूनियन है, कितना ग्राउंड इन बेटियां ने दे पाऊंगी। देखिए, ये फैसला हमारी बेटियों का है। हम नॉन कंडीशन इनके साथ, हमारी कहीं जिम्मेवारी लगाएंगे तो हम वो ग्राउंड तैयार करेंगे, मगर आंदोलन के अपने अपने तरीके होते हैं। अब इन्होंने किस रूप में फैसला लिया वो जाने, मगर हम बिना शर्त इनके साथ हैं, जहां भी हमारे को कहा जाएगा हम समर्थन देंगे। लास्ट में को साहब 21 तारीख की पंचायत है, एक आस लगा रहा है पूरे देश के पहलवान भी इस पंचायत का आस लगा के देखने लग रहे हैं, और जो इस आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं या फिर खिलाफ हैं, सारे की नजर है उस पंचायत पे है। के उम्मीद करा के फैसला है, या फिर सुरेश को थे जो पंचायत में खाप चौधरी पहुंचेंगे, उन तक के निवेदन करना चाहोगे कि यो फैसला हो। भाई 6 तारीख की जो पंचायत करी उसका आयोजन करवाने में हमारा मोटा हाथ जी, क्योंकि खापों के अंदर एक नियम होता है, जो प्रभावित खाप है, जो विक्टिम है, जिसके ऊपर असर पड़ रहा है, वो पंचायत अगर बुलाती है, सारी पंचायतें उसका नॉन कंडीशन सपोर्ट करती है। मोखरा गांव चौबीसी का गांव है, मोखरा की है साक्षी मलिक, इसलिए हमने ही प्रार्थना करी थी उनके जनरल सेक्रेटरी से कि आप पंचायत बुलाइए। हम धन्यवाद करेंगे कि चौबीसी खाप ने हमारे कहने से वो पंचायत बुलाई, पूरे हरियाणा की खापों वहां पहुंची, वहां एक फैसला हुआ। वहां बैठे लोगों का एक मत था कि हमने तुरंत प्रभाव से हमारी बेटियों की मदद करनी चाहिए, तुरंत। यहां आने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि हमें कुछ समय और देना चाहिए, इसलिए हम उस विचार के हैं भाई तुरंत प्रभाव में मदद वाले। और कुछ साथी यहां आकर के फैसला बदल गया कि हम 21 को पंचायत करेंगे, वाला फैसला तो हो लिया था। फैसला तो आज 16 तारीख को हम कई लाख लोग दिल्ली में बढ़ दे, आज बहादुरगढ़ थे 1 मिनट से। मगर कुछ साथियों का मानना था भाई इतना जल्दी ना करो, 15 दिन का टाइम दे दो। आपने हमने 10 दिन का दिया था, उन्होंने 5-7 दिन और बढ़ा दिए। 21 को पंचायत करके दोबारा फैसला लेंगे। हमारी शुभकामनाएं है उन साथियों के साथ। मगर एक बात मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपके कहने से हमने आपकी बात मानी, वैसे नहीं बताना चाहिए, मगर 21 की पंचायत में कुछ फैसला लें। क्या लेना चाहिए जी सुरेश तो वो जाने, हमने तो फैसला जो जिसे हम तो तुरंत प्रभाव वाले में थे, हमने तो फैसला कर दिया था कि 16 तारीख को दिल्ली के बॉर्डरों से लाखों आदमी अंदर आएंगे। मगर कुछ साथियों का मानना था इतना जल्दी ना करें, हम आगे करेंगे। तो अब फैसला लेना तो उनका काम है ना, हमने तो उनको ऊपर छोड़ रखा है, वो साथी फैसला मतलब दिल्ली के रण की तारीख का ऐलान उसका है, वो जाने, हम नहीं कहते, हमने पहला कहा था। चलो जी, धन्यवाद। तो वही आपने सुनी सुरेश को, अगली वीडियो में फिर मिलाएं। जय जवान जय किसान।